हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का एक नया टाइप जिसे बोलेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप क्वेश्चन, है ना। तो ये जो टाइप रहेगा वो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का ही। इसमें देखो क्या है कि ये और ये मतलब ये एक कॉम्बिनेशन है, इसमें ए और बी की भी समतुल्यता ज्ञात करनी है। एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या लग रहा है कि ये सब क्या है, ना तो सीरीज में दिख रहा है और ना ही पैरेलल में दिख रहा है। क्या ना ही इसको सीरीज में दिख रहा है अभी, ना ही ये पैरेलल में दिख रहा है। ये भी ऐसा ही है, ये दोनों है तो लेकिन ये बीच में एक आ जा रहा है, तो ये ना तो सीरीज में दिख रहा है और ना ही पैरेलल में दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, एक हम लोग प्रिंसिपल जानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रिंसिपल है, उसको हम लोग जानेंगे पहले, फिर उसके बाद इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जबकि वैसे बेसिकली तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो पढ़ना है हम लोग को वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो बस इसमें क्या करना है, हम थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट बताना कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में होता आखिर क्या है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो प्रूफ है ना वो हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि उसमें ही पढ़ने के लिए है। बस इसमें थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने इसको यहाँ पे सोचा कि करवा देता हूँ। तो आज मैं इस टाइप का कॉम्बिनेशन को लेकर के आया हूँ आज करवाने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले मैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताता हूँ होता क्या है। व्हीटस्टोन जो है ना, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने अपने ही नाम पे 5 कैपेसिटर या 5 रेजिस्टेंस या 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, उसका एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाया जिसको मतलब उसके कॉन्फ़िगरेशन को नाम दे दिया व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। तो इसमें क्या ऐसा कुछ रहेगा, दिखेगा आपको। ये ए है और ये बी है, यहाँ पे C1 C2 C3 C4, यहाँ पे लगा दो एक और कैपेसिटर C5, मान लो यहाँ पे P और Q है, इस टाइप का रहेगा। यहाँ पे हम एग्जांपल भी दे दें यहाँ पे समझने के लिए कि एग्जांपल भी दे रहे हैं। मान लो यहाँ पे 6 माइक्रोफेराड है, 12 माइक्रोफेराड है, 3 माइक्रोफेराड और यहाँ पे 6 माइक्रोफेराड है, ठीक है। ए और बी इधर भी है, और मान लो इधर 5 माइक्रोफेराड है, ठीक है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। है ना, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु, जिसको सेतु बोलोगे। तो अब क्या देखो ये कहता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि यदि C1/C2 बराबर हो जाए C3/C4, ठीक है, यदि इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर इक्वल हो, बराबर हो, तो जो P और Q के बीच है ना, तब P और Q जो है इसका विभव क्या होगा, समान होगा। यदि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा तो जो ये और P और Q है इन दोनों का विभव क्या होगा, समान होगा। और इसके बीच जो भी P और Q के अक्रॉस जो भी कैपेसिटर लगा होगा वो कैपेसिटर इसके कॉम्बिनेशन, ये जो C1 C2 C3 C4 के कॉम्बिनेशन है उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल क्या है, सेम है, इसकी वजह से यही कहता है। तो यदि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो तो P और Q, ये जो P और Q है इसका विभव क्या होगा, P और Q का विभव समान होगा। P और Q का विभव क्या होगा, समान होगा। और जो P और Q के बीच जो कैपेसिटर लगा होगा वो इसके कॉम्बिनेशन यानी इसके संयोजन में, ये जो संधारित्र है जितने, इसके संयोजन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। मीन्स यहाँ पे तो P और तब P और Q के बीच, P और Q के बीच जो भी कैपेसिटर लगे होंगे, जो भी संधारित्र लगे होंगे, उसे
कैपेसिटर के संयोजन है ना, संधारित्र के संयोजन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब उसको जोड़ा नहीं जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, इसके वजह से। इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, इसलिए इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर बराबर है तो इसका ये जो बीच वाला है ना, इसको हटा ही देना, क्योंकि इसका पोटेंशियल ही सेम, इसका पोटेंशियल सेम होता है तो इसके बीच कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जब इन दोनों का पोटेंशियल ही समान है तो यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं करेगा, यानी कि इसमें ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन से, जो कॉम्बिनेशन अभी जो ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करेंगे उसमें से इस C1 C2 इस सब को तो सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जो इसको हटा देंगे, ये शॉर्ट कर देंगे इसको। यही होता है बैलेंस हीट। मतलब क्या है कि अगर देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, इसमें क्या है, अगर इसका रेशियो देखो 6/12, इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर बराबर है 3/6, अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है तो ये बीच वाला जो है इसका पोटेंशियल P और Q का पोटेंशियल सेम होगा, और ये बीच वाले जो कैपेसिटर है उसे इस संयोजन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। मींस इसको हटा देंगे। जब इसको हटा देंगे तो ये और ये सीरीज में आ जाएगा, ये और ये सीरीज में आ जाएगा, फिर हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये तब होगा जब इसका रेशियो देखो 6/12 बराबर है 3/6, इसका भी रेशियो 1/2, इसका भी रेशियो 1/2, दोनों बराबर है। यदि बराबर होगा तब इसका पोटेंशियल सेम होगा, और जब इसका पोटेंशियल सेम होगा तो इसके ये जो कैपेसिटर होगा बीच वाला उसको हटा दिया जाएगा। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, यदि इसका पोटेंशियल सेम होगा, यदि P और Q का पोटेंशियल अगर सेम होता है तो इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। आप दोनों तरीके से इसे सोच सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमें क्या चेक करना है, ये this/this = this/this। अगर इन दोनों का रेशियो समान होगा तो बीच वाले को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और ये इस टाइप से, और फिर उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब सोचो अगर ये बीच वाला हट जाएगा तो ये और ये दोनों किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, और ये दोनों भी क्या सीरीज में आ जाएगा, आज सीरीज में आ जाएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये और ये फिर से पैरेलल में आ जाएगा, और फिर दोनों का हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, ये रहा, और इसका जो कैपेसिटर है ये C है। अब हमें निकालना है इसका A और B के बीच समतुल्य धारिता। तो देखो इसमें सीरीज और पैरेलल को पता ही नहीं चल रहा है, तो जब सीरीज और पैरेलल पता नहीं चलता है तो फिर वही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो अभी पढ़े हैं ना, उसी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वैसे भी दिख रहा है कि this/this = this/this, तो ये वाला गायब हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा उस टाइप से बनाते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को, क्योंकि अभी सीधा सीधा दिख नहीं रहा तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या है ये, है ना। तो इसको सीधा सीधा करने के लिए देखो, इससे पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड में मैंने क्या बताया था कि इस ए और बी को क्या करते हैं, एक इमेजनरी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और उसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इसको हम मान लेते हैं 0 और इसको मान लेते हैं V, उसमें बताया था मैंने, है ना। अब देखो इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल 0 है। अच्छा, अगर इसका V है तो क्या इसका भी V होगा? नहीं, क्योंकि बीच में क्या आ गया, कैपेसिटर। बताए थे अगर कैपेसिटर वायर सेम होता है, इसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं होता, तो अगर इसका V है तो इसका भी क्या होगा, V होगा। और इसका 0 और इसके बीच में अगर कैपेसिटर नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ पे बीच में कैपेसिटर आ जा रहा है तो यहाँ पे V है, तो अब क्या होगा, देखो हम मान लेते हैं यहाँ पे X, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका कैपेसिटर मान लो X है, और इसका कैपेसिटर मान लेते क्या, Y है। सॉरी, इसका पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल मान लेते Y, इसका पोटेंशियल क्या मान लेते X इस पॉइंट का। ठीक है, तो कितने पॉइंट मिल रहा है, देखो अब A और X के बीच में ये कैपेसिटर है, नहीं है, और यहाँ पे A है ना, A और Y के बीच में ये कैपेसिटर है, Y और B के बीच में ये कैपेसिटर है, देखो यहाँ पे B और X के बीच में ये कैपेसिटर है, और X और Y के बीच में ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो चलो इसको कॉम्बिनेशन करते हैं। 4 पॉइंट दिख रहा है, तो चारों पॉइंट को पहले अरेंज कर लेते हैं। एक A दिख रहा है, एक B दिख रहा है, यहाँ पे X है और यहाँ पे Y है। ठीक है, A को हमने माना है V और इसको 0। तो अब इस कैपेसिटर को पहले क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। देखो A, यहाँ पे A है, और A और Y के बीच में ये कैपेसिटर आ रहा है, तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे।
फिर उसके बाद देखो, फिर ए और एक्स, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स है, ए और एक्स के बीच में कैपेसिटर है, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ए है, तो चलो इसको भी हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। तो ये हो गया एक कैपेसिटर। अब देखो नेक्स्ट तीसरा, फिर से देखो अब क्या है, बी और वाई, यहाँ पे बी और यहाँ पे वाई, बी और वाई के बीच में ये कैपेसिटर है। फिर उसके बाद बी और एक्स, ये देखो बी, यहाँ पे बी है और यहाँ पे एक्स है, तो उसके बीच में बी और एक्स के बीच में ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा दे रहे हैं सी। उसके बाद एक और बच रहा है, कौन सा, ये एक्स और वाई के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या दिख रहा है अब, देखो अब सीधा सीधा दिख रहा है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है ना एक इसका कंस्ट्रक्शन। तो अब इसमें क्या होगा, चेक करना है कि यदि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है तो इस वाले इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और इस वाले को क्या कर देंगे हम, शॉर्ट कर देंगे, यानी ये गायब हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल ही सेम हो जाएगा, तो इसमें चार्ज वार्ज फ्लो करेगा नहीं, है ना। तो चूँकि देखो अब यहाँ पे C1/C2 C/C, ये इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे ये क्या है, चूँकि ये अभी बैलेंस वाला ही बता रहे, ठीक है। अब अनबैलेंस वाला जो भी एक केस है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं, देखो इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि C/C बराबर क्या है, C/C, तो एक्स और वाई का कैपेसिटर क्या होगा, एक्स और वाई का कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, मतलब उसको ख़त्म कर देना है। जब शॉर्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखो इसको हटा दिया, जब इसको हटाने के बाद क्या मिलेगा, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, ऐसा कुछ बचेगा। इधर ए है, इधर बी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ भी सी, यहाँ और यहाँ भी सी, क्योंकि बीच वाला क्या हो गया, गायब हो गया, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो अब गायब हो गया, तो अब देखो ये दोनों किस में है, यहाँ पे पी की है तो कोई मतलब, ये दोनों किस में है, सीरीज़ में, ये दोनों किस में है, सीरीज़ में, और ये दोनों भी किस में है, सीरीज़ में नहीं है। जब ये सीरीज़ में है तो इसका कितना होगा, सी और सी का जो कॉम्बिनेशन होता है, चूँकि दोनों सीरीज़ में, तो क्या हो जाएगा, C/2, C गुना C/C प्लस C, तो क्या हो जाएगा, C²/2C, तो कैंसिल करोगे तो C/2, और इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन कितना होगा, इक्विवेलेंट C/2। अब देखो ये फिर से ये और ये दोनों किस में आ जाएगा, पैरेलल में, तो फाइनली हमारा जो मिलेगा कुछ ये, इधर A इधर B, है ना, यहाँ पे आ जाएगा C/2 और यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा C/2। अब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं, C/2 और प्लस C/2 कितना हो जाएगा, C/2 प्लस C/2 हो जाएगा C, तो ये हो गया आंसर। तो ये एक दो बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो कितना बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, इसका 6 माइक्रोफेराड है, इसका 12 माइक्रोफेराड है कैपेसिटेंस, इसका है 3 माइक्रोफेराड और इसका 6 माइक्रोफेराड। मान लो यहाँ पे बीच में 5 माइक्रोफेराड। हमें निकालना है ए और बी के बीच समतुल धारिता। ये क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच समतुल धारिता, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही इसको चेक करना है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या है, समान है। अगर समान है तो इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तो इसका नाम भी दे सकते हो, यानी तो अब चाहो तो ऐसे बना लो, चाहे तो इसको ऐसे रहने दो। क्या करना है, देखो 6/12 को चेक कर लेना है। 6/12 कितना होगा, 1/2, डिवाइड करोगे तो 1/2, और 3/6 को डिवाइड करोगे क्या होगा, 1/2। चूँकि इसका रेशियो और इसका रेशियो समान है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और ये बीच वाला क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो जब बीच वाला गायब हो जाएगा, ये शॉर्ट हो गया, तो क्या बचा, ऊपर में 2 बचा, नीचे भी 2 बचा, बीच वाला गायब है। तो इधर ए इधर बी, यहाँ पे बच रहा है 6 माइक्रोफेराड, यहाँ पे 3 माइक्रोफेराड, यहाँ पे 12 माइक्रोफेराड और यहाँ पे 6 माइक्रोफेराड, ये बच रहा है। अब देखो ये दोनों सीरीज़ में, इन दोनों सीरीज़ में है, तो इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा, इन दोनों का आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ दो, तो 6 3 18/6 3 9, दोनों को डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 माइक्रोफेराड। तो इन दोनों का आया 2 माइक्रोफेराड।
इन दोनों का भी सॉल्व कर लो, ये भी दोनों सीरीज में, इसका कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 6 जा 72 अपॉन 12 और प्लस 6 कितना होगा 18, और इसको डिवाइड करो कितना होगा 4 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों का हो गया 4 और इन दोनों का हो गया 2। अब ये दोनों किस में आ गया, फिर से पैरेलल में, आ गया ना, चूँकि देखो ये और ये है 2 माइक्रोफैराड और ये क्या 4 माइक्रोफैराड, दोनों पैरेलल में है ए और बी। तो ये दोनों पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, तो 2 + 4 कितना हो गया 6 माइक्रोफैराड, यही हो गया आंसर। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो यही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे ही सॉल्व करना है। कि क्या करना है, जब देखेंगे कि C1/C2 मतलब दो का रेशियो अगर बराबर होगा तो बीच वाले को क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है, और उसको सीधा सीधा बस सीरीज और पैरेलल के हेल्प से सॉल्व कर देना है। और बाकी तो इसका हम प्रूफ पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। थोड़ा सा डिफरेंट कर दे रहा, हमें निकालना ए और बी के बीच समतुल धारिता, ये क्वेश्चन है। तो कुछ भी नहीं, फिर वही देखो, इसको भी रहने देते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, ठीक है। देखो अगर इसका पोटेंशियल ए बताए थे कि इसको इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, और इसका मान लो वी है और इसका क्या है 0 है, यानी सीधा सीधा ही सॉल्व कर लो, इसको वी और इसको 0 ना मानकर डायरेक्ट कर देते हैं। देखो हाँ, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें करना है सॉल्व इसे। तो अच्छा देखो, ये और ये इसका रेशियो सेम है, तो जब सेम है तो इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। जब शॉर्ट कर देंगे तो फिर से देखो हमें ए और बी के बीच ही तो निकालना है, तो क्या करना है, अब शॉर्ट में डायरेक्ट सीधा बता देते हैं। ये है, चूँकि ये बीच वाला गायब हो गया तो ये और ये एक लाइन में हो जाएगा इधर, फिर उसके बाद ये तो गायब है तो यहाँ पे एक है, फिर एक यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है, इधर बी है इधर ए है, यहाँ पे सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, ठीक है, यही होगा ना। क्योंकि इसको हटा दिया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाला है, ये सी और सी का कितना हो जाएगा C/2, और ये दोनों भी सीरीज में है तो इसका कितना हो जाएगा C/2। अब तीनों देखो, इधर है ए इधर है बी, इसका है सी, इसका C/2 और इसका C/2, बस तीनों किस में आ गया पैरेलल में, तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा C + C/2 + C/2 = आंसर कितना आ जाएगा 1 + 1 2, 2C आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर और करवा दे रहे हैं वो इस टाइप से होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो फिर क्या करते हैं, देखो कुछ भी नहीं, उसी के जैसा करना है। पहले इसको क्या करना है, अरेंज कर लेना है। अगर इसका V है मान लो पोटेंशियल, तो इसका क्या होगा 0, ए को V मान लेते हैं, बी को 0 मान लेते हैं। फिर अगर ये 0 है तो ये क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो 0 और Y के बीच में मतलब 4 ही पॉइंट है, एक और ये देखो एक A है, ये Y है, Y और 0 के बीच में, फिर एक Y और 0 के बीच में 2 कैपेसिटर है। अच्छा, तो ये पोटेंशियल मेथड है, इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक A है, हमें A और B के बीच में निकालना है, एक पॉइंट Y कंसीडर कर लिए बस। तो A और Y के बीच में एक कैपेसिटर है तो लगा दूँ, ठीक है। फिर A और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, और उससे पहले क्या है Y और B के बीच में है, तो Y यहाँ पे B, तो एक यहाँ पे लगा दिया एक कैपेसिटर। फिर Y और B के बीच में ये है तो एक और कैपेसिटर लगा दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक है A और B के बीच में, ये अलग, ये पोटेंशियल मेथड है, ठीक है। ऐसा अब इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों किस में पैरेलल में, तो इसका हो जाएगा 2C और ये हो जाएगा C, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा। फाइनली ऐसा हो जाएगा, ये 2C, ये C और ये C, इधर B इधर A। तो अब दोनों ये सीरीज में है, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 2C × C, 2C²/3C, मतलब क्या हो गया 2C/3, ये 2C/3 हो जाएगा ये C। अब दोनों पैरेलल में आ गए तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2C/3 अब प्लस C = 3C + 2C, 5C/3, ये हो गया आंसर। ये पोटेंशियल मेथड था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे
जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इस अभी तो ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो ही गया। अब एक बचा है इसमें, हाँ, कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके बीच में एनर्जी कितनी स्टोर होती है वो हम लोग को पढ़ना है। और उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, तो उसके डेंसिटी कितनी होती है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है इसमें बचा हुआ। तो अगले लेक्चर में ये दोनों पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और है, वो है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। तो 2 टॉपिक और बचा हुआ, हाँ एक और बचा हुआ है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स। मतलब संयोजन, बूंद होता है ना, बूंद होती है ना, बूंद का अगर हमें संयोजन करेंगे तो उसके वजह से रहता है। इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 64 बूंद को अगर हम 64 बूंद है, उसकी कैपेसिटेंस इतना है, उसके विभव इतना है, और उस सभी को कंबाइन कर दें तो एक बड़ी बूंद बन जाती है, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो वो भी हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप का। तो 3 टॉपिक और इसमें बचा हुआ है, यानी कि 3 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नया जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी ही रहेगा। तो ठीक है।